है। लोग दोस्त की मोहब्बत में नमाज पंजगाना छोड़ रहे हैं, नमाज असर हो रही है। लोग मार्केट में घूम रहे हैं, नमाज मगरिब हो रही है। इधर लोग जो है बाजार में टहल रहे हैं, नमाज ईशा अदा हो रही है। मस्जिद में लोग जो है अपने घर में टीवी देखने में लगा है, अपने बीवी बच्चों की मोहब्बत में लगा है। नमाज फजर मस्जिद में हो रही है, लोग अपने बिस्तर पे सो रहे हैं। ऐ मेरे दोस्तों, जब मर के कब्र में पहुंचोगे, ये बिस्तर काम नहीं आने वाली चीज है। माँ बाप बिस्तर काम आने वाली चीज नहीं है। घर के लोग वहां बचाने नहीं जाएंगे। दोस्त अहबाब कब्र की दुनिया में एक दिन भी रहने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर कब्र की दुनिया में कोई काम आने वाली चीज है, वही नमाज पंजगाना है, वही रमजान का रोजा है, वही ज़कात है, वही हज है, वही नेक अमाल आपका है जो हम करके इस दुनिया से जाएंगे, वही हमारी कब्र की दुनिया में काम आ रही है। वरना ये दोस्त अहबाब रिश्तेदार एक घंटा भी आपके कब्र के अंदर नहीं रहने के लिए तैयार है। इसलिए इन लोगों के खातिर अपनी जिंदगी में नेक काम करने से पीछे मत हटिए। दोस्ती छूटता है तो छूटे, नमाजे पंजगाना ना छूटे। रिश्तेदार छूटता है तो छूटे, नमाजे पंजगाना ना छूटे। पहले हम नमाज देखेंगे, पहले हम रोजा पर अमल करेंगे, पहले हम ज़कात पर अमल करेंगे, उसके बाद और किसी चीज पर हाथ लगाएंगे। ये हमारा काम है। बाहैसियत मुसलमान हम हैं, हम सबको ईमान और इस्लाम पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक दे कि जितने चाहे उतने ऊंचे आज बनवा लो महल, एक दिन घर से तेरे, एक दिन घर से तेरे तुझको निकाला जाएगा। और आखिरी शेर है, समाप्त कीजिए, कहिए सुभान अल्लाह। कि देख मोमिन कर इबादत, सबसे नहीं कहा जा रहा है, ईमान वालों से कहा जा रहा है कि कलमा पढ़े हो, अल्लाह व रसूल पर ईमान लाए हो, उनके बताए हुए फरमान पर ईमान लाए हो, अब तुम्हें क्या करना है कि देख मोमिन कर इबादत किबरिया की रात दिन, देख मोमिन कर इबादत किबरिया की रात दिन, बाद मरने के यहाँ की, बाद मरने के यहाँ की जिंदगी ना पाएगा, बाद मरने के यहाँ की जिंदगी ना पाएगा। इसलिए कि मरने के बाद कोई अमल करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ अमल का सवाब जरूर मिलेगा। वो अमल क्या है कि दुनिया में रह करके नेक काम करके जाइए, अमल सालेह या नेक साले औलाद छोड़ के जाइए, या ऐसा कोई सदका कीजिए जो आपके जाने के बाद भी वो चीज़ें दुनिया में मौजूद हो और उससे कौम फायदा उठा रही हो, मखलूक फायदा उठा रही हो, तो इसका सवाब मरने के बाद भी जारी रहेगा। मिसाल दे देता हूँ। एक में मस्जिद बन रही है, चाहे जहाँ की भी मस्जिद हो, मदरसा बन रहा है चाहे जहाँ का भी मदरसा हो, कब्रिस्तान बन रहा है कहीं का भी कब्रिस्तान हो, या कहीं रोड वगैरह जहाँ यानी मखलूक को फायदा पहुँचने वाली है, ऐसी जगहों में कुछ अपनी मेहनत की कमाई उसमें लगाया। मस्जिद बन रही है, उसमें ईटा लगा दिया, सीमेंट दे दिया, पंखा दे दिया, चटाई दे दिया, जो हुआ दिया आपने। और जब तक वो चीजें मस्जिद में बाकी रहेगी, लोग आके उसमें नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, कलमा शरीफ पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, तो इबादत करने वाले को भरपूर सवाब तो मिलेगा। लेकिन आपने जो दिया, उसमें सामान लगाया, जो चीजें लगाई, उसके बदले में भी आपको भी सवाब मिल रहा है। या कब्रिस्तान में दिया, मदरसे में दिया,
और कोई बच्चा अगर पढ़ करके कहीं दीन की बात लोगों को सिखा रहा है, उससे कोई सीख रहा है, फिर सिखा रहा है वो दूसरे को, फिर उससे भी कोई दूसरा सीख रहा है, तो जहां तक आपकी रकम लग करके उसने मेहनत करके कामयाबी हासिल की, और जहां तक वो उस बच्चा से दीन फैलेगा, दीन का काम होगा, वहां तक का सवाब मरने वाले के कब्र में पहुंचेगा, यानी देने वाले के कब्र में मिलेगा। इसको क्या कहते हैं? सदक़े जारिया, जिससे कौम को फायदा मिले। पहली बात कि आप दीन पर खर्च कीजिए, अल्लाह व रसूल की मोहब्बत पर अपनी माल व दौलत को कुर्बान कीजिए, और नेक साले औलाद छोड़ करके इस दुनिया से जाइए, ताकि आपके मरने के बाद भी नमाज़ें पंजगाना वो पढ़ते रहे, और किसी कोना में बैठ करके दो चार वो आयत पढ़ के, सूरत पढ़ के, तिलावत करके कहे कि मौला इसका सवाब मेरे बाप की रूह को पहुंचा। इंशाअल्लाह बेटा यहाँ पढ़ेगा, बाप वहां जन्नत के बागात में टहलेगा। एक दो शेर सुनिए, उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। कि न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा। कब्र की दुनिया में कुछ नहीं रहने वाला है, सिर्फ अमल रहने वाला है और ईमान। यही दोनों चीज को मजबूत कर लीजिएगा ना, जैसे आप घर बनाते हैं, कहीं पर घर के अंदर रूम बनता है तो कोई 5 इंची का दीवार रहता है, कहीं 10 इंची का बना देते हैं, कहीं पर मजबूती कहीं पर नरम। क्यों? कि आप सोचते हैं कि मेन जो गेट होगा इसी को हम पहले मजबूत बनाएंगे तो घर जो है मेरा मजबूत हो जाएगा। अगर आप घर के अंदर 10 इंची का दीवार देके बहुत मजबूत बना दिए, और अगर गेट आपका कमजोर है, दुबला पतला है, तो फिर आपकी ये मेहनत बेकार होने वाली है। इसीलिए कि चोर आएगा, गेट तोड़ेगा, आपका घुस जाएगा। इसीलिए कब्र की दुनिया में रहने के लिए जैसे आप अपने घर के दरवाजे को मजबूत लगाते हैं ताकि कोई ना इसको तोड़ सके, ना अंदर घुस सके मेरी इजाजत के बगैर, ऐसे ही कब्र की दुनिया में जाने से पहले पहले अपने ईमान को इतना मजबूत कीजिए, अपने अमल को इतना सजाइए कि हम कब्र की दुनिया में जाए, रब खुश होकर के हमें जन्नत का बिछोना अता कर दे, रब हमारा राजी हो जाए, खुश हो जाए, दुनिया ही में हम अपने रब को राजी कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह कब्र तो जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगी। फिर अमन भी है, सुकून भी है, चैन भी है उसमें। और अगर रब को नाराज करके जाइएगा कोई भी, तो फिर वहां अमन चैन सुकून कुछ भी नहीं है। सांप भी आएगा, बिच्छू भी आएगा, वो सांप इतना छोटा मोटा नहीं होगा, ऊंट के बराबर बराबर होगा। कहिएगा कि इतनी छोटी कब्र में फिर वो कैसे रहेगा? तो अल्लाह ताला उसका इंतजाम करता है। इसलिए कि हदीस में बात आई है कि इंसान जब कब्र में जाता है ना, अगर नेक इंसान है तो उसकी कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है, अगर बुरा है तो जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बनता है। इसलिए अमल ठीक ठाक करके जाइए, वरना जहां तक नजर पहुंचती है वो मरने वाले की मिल्कियत हो जाती है, वो जमीन उसकी हो जाती है। कब्र कोई छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है मरने वालों के लिए। हाँ, जिसका अमल ठीक ठाक नहीं है, ईमान ठीक ठाक नहीं है, उसकी कब्र जो है बहुत तंग हो जाती है। हदीस में बात आई है कि कब्र उसको दबाती है। किसको? काफिरों को, मुशरिकों को, जो अल्लाह को नहीं माना, रसूल को नहीं माना, शरीयत को नहीं माना, इस्लाम को नहीं माना, कब्र इसको दबाती है। ऐसे अंदाज से दबाती है कि इसकी एक एक हड्डी जो है पीस करके सुरमा बना देती है। और ईमान वाले को भी कब्र दबाती है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देती, नहीं। तो हदीस में बात आई है कि एक बच्चा, एक मिसाल देता हूं मैं, एक बच्चा 2 साल का गुम हो गया, माँ रोती रही, चिल्लाती रही, बच्चा मिला नहीं। 5 साल के बाद वही बच्चा उस माँ को मिल गया, तो माँ खुशी से उस बच्चे को गले लगाती है और पूरी ताकत से दबाती है,
लेकिन उस बच्चे को कोई एहसास नहीं होता। क्यों? कि माँ वो शफकत की मोहब्बत से वो दबाती है, शफकत से दबाती है, बच्चे को एहसास नहीं होता। ऐसे ही कब्र में मोमिन को भी दबाया जाएगा, ना तो हड्डी टूटेगी ना पसलियां टूटेगी, कुछ भी नहीं, बल्कि क्या होगा, खुशी से वो मचलेंगे और माँ जैसी मोहब्बत के साथ वो कब्र दबाएगी। इसलिए अमल कीजिए कि न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझे से दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में तू लिपटा रहेगा। ऐसे आलम में क्या होगा जरा सोचिए कि सर के तरफ भी बांधा होगा, पैर के तरफ भी बांधा होगा, कमर में भी बांधा होगा। कब्र में जाएंगे सर के तरफ तो खोल देगा, कमर बांधा होगा, पैर बांधा होगा। अब जान डाली जाएगी, हमको जिंदा किया जाएगा। भागेंगे कहाँ? ऊपर मिट्टी, दाएं बाएं नीचे सब मिट्टी मिट्टी। भागने की कोई सूरत नहीं है। ना माँ साथ में है, ना बाप साथ में है, ना बेटा साथ दे रहा है, ना बेटी साथ में है, ना कोई खानदान के लोग वहां पर मौजूद है, ना कोई रिश्तेदार साथ दे रहा है। कोई साथ नहीं है, तन्हे तन्हा है। ऐसे आलम में सवाल होगा। जरा सोचिए कि हम जब वहां पहुंचेंगे तो ऐसे आलम में क्या हाल होगा, आप जब पहुंचेंगे तो क्या हाल होगा। इसलिए मैं कहता हूं ईमान और अमल को मजबूत कीजिए। अगर ईमान और अमल मजबूत होगा तो फिर खुशी ब खुशी वह आंख खुलेगी, खुशी से मचलेंगे और फरिश्ते सवाल करेंगे हुजूर की बारगाह में, तो मचल के कहेंगे फरिश्तों तुम इनके बारे में मुझसे पूछते हो तो सुनो, इन्हीं का कलमा पढ़ के मैं मुसलमान बना था और इन्हीं को देखने के लिए हम कब्र की दुनिया में आए हैं। यही हर दर्द की दवा सल्ले अला मोहम्मद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये कहेंगे कब? उसकी तैयारी यही करनी होगी। और यहां सोचिएगा कि जो होगा देखा जाएगा, तो फिर दोबारा तैयारी करने के लिए दुनिया में भेजा भी नहीं जाएगा। रब ने एक सिस्टम ऐसा बना दिया है कि जो आया वो गया, फिर वापस कभी नहीं आया। जो लोग कहता है कि वहां तैयारी कर लेंगे, तो फिर भाइयों सुनो, जाने के बाद फिर आने का मौका ही नहीं मिलेगा। ना कभी सवाब कमाने का मौका मिलेगा, ना कभी नेक काम करने का मौका मिलेगा। अब तो हिसाब होगा। अमल अच्छा है तो वहां खुशी और आजादी मनाएंगे, अमल गड़बड़ है तो फिर दोज़ख की तरफ जाना होगा। हम जो दुनिया में कर रहे हैं इसकी उजरत वहां मिलने वाली है। वहां काम कुछ नहीं करना है, वहां मेहनत मुशक्कत कुछ भी नहीं करना है। जन्नत में पहुंचेंगे ऐसा नहीं कि हमें वहां भी कहा जाएगा कि नमाज पढ़, रोजा रख, तिलावत कर, कुछ नहीं। सुकून के साथ रहिए, आजादी के साथ रहिए और जो मन में दिल में आएगा वो काम कर गुजरिए। तो उसकी तैयारी यहां करनी होगी कि न बेटा रहेगा न बेटी रहेगी, कब्र में अकेला तू लेटा रहेगा। छुटी तुझे से दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में तू लिपटा रहेगा। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी।